हाँ भाई, साइंस के पेपर में लटकाट दिए होंगे। पूरा का पूरा पेपर आपका पेड पीडीएफ फ्री पीडीएफ से था। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन सिंगल भी नहीं है ऐसा जो कि आपका पीडीएफ से बाहर हो, सिर्फ एक असर्शन रीजन को छोड़ के। तो ओवरऑल पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, चाहे आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे, तबीयत थोड़ी डाउन है तो कोऑपरेट करना। तो देखो यहाँ पर साइंस का हो गया, अब एसएस के ऊपर ध्यान देना है। आज ये आंसर की देख लो और फिर एसएस पढ़ने बैठ जाना। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको अब आंसर की दिखा देता हूँ, आपके साइंस के पेपर की ऑफिशियल यहाँ पर क्या क्या आपके आंसर्स होने चाहिए थे, क्या आप करके आए हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिख के आए हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है सेट डी। चाहे आपका सेट ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं लेकिन सारे सेम है तो आप मिला सकते हैं। और पूरा का पूरा पेपर देखा आपने हमारी पीडीएफ से। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा दिखा दो जो पीडीएफ में नहीं था, सिर्फ एक असर्शन रीजन, यानी कि 1 नंबर का काम हमने नहीं बताया और 60 में से 59 नंबर का काम हमने आपको पीडीएफ में दे दिया था। अब एसएसटी की भी पीडीएफ आप लोग खरीद सकते हो, पेड पीडीएफ भी और फ्री पीडीएफ भी मैं बनाऊंगा, लेकिन पेड पीडीएफ भी खरीद लो भाई, क्योंकि एसएसटी के पेपर में जो है लेंथी काम होगा तो तुम्हें पेड पीडीएफ से ये पता चल जाएगा कि हमें कितना कितना लिखना है आंसर्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है एसएसटी के पेपर में। तुमने अपने आंसर की भी देखी होगी मॉडल पेपर की, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर। ये देखो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर असर्शन रीजन अभिकथन कारण था। मैं हिंदी में भी करवा देता हूँ, इंग्लिश में भी। तो ये देखो हिंदी वाले देख लो भाई जल्दी से। कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। सही बात है। पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है, ये भी सही बात है। दोनों सही बात है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, रेनबो वाला वही, और इनका भी ऑप्शन ए हो जाएगा कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, ये मैंने फ्री पीडीएफ में दिया था आपको, 4 चीज़ें बताई थी। इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा पावर, एक पोटेंशियल डिफरेंस। इनकी भाई एसआई मात्रक वगैरह याद कर लो, यूनिट वगैरह याद कर लो, तो देख सकते हो डायरेक्ट आ गया इलेक्ट्रिक करंट का, तो एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, एम्पियर हो जाएगी इसकी। इसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? ये चिल्ला चिल्ला के मैंने तुम्हें बताया था, पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें, उसमें कहा था कि चिल्ला चिल्ला के ये आएगा, और देख सकते हो आया है। ठीक है, तो ये कर लिया होगा तुमने। बताओ इसका आंसर क्या करके आए कमेंट करके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी वाले भी देख लो, इंग्लिश वाले भी। इसका हो जाएगा बी, IR सुकेर। ठीक है, IR सुकेर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लो, हिंदी वाले। किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोनों उत्तल हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें। टंगस्टन यूज क्यों किया जाता है फिलामेंट ऑफ बल्ब्स में, ये बताना था, तो बता दिया होगा तुमने। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें। आगे ये एक यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, ये कर लिया होगा। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना था स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बता दिया था मैंने। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी पीडीएफ से था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, पीडीएफ से था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, पीडीएफ से था। सारी चीज़ें पीडीएफ से थी भाई। ठीक है, अब तक किसी भी पेपर में, मुझे लगता नहीं है कि अब तक किसी भी पेपर में इतना काम पीडीएफ से आया जितना इस पेपर में आया। पूरा का पूरा इन्होंने तो पीडीएफ से छाप रखा है। रेजिस्टेंस वाला बताया था मैंने, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहली वीडियो आई थी जिसमें 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उसमें भी बताया था। इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे। मिरर फॉर्मूला लिखना था, 1/f = 1/v + 1/u, कर दिया होगा। ठीक है, इसके अलावा विच मिरर डू वी यूज़ एज रिवर वी मिरर व्हीकल्स एंड भाई, कर दिया होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो की वो है, देख सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। केमिस्ट्री मेरी फेवरेट। तो देखो केमिस्ट्री में जो असर्शन रीजन था पहला, इसमें भी ऑप्शन ए आएगा। दोनों ठीक है, अभिकथन भी, कारण भी और सही व्याख्या भी है। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड का क्वेश्चन है। ऐसे इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कि भाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें। एक मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी करना है इसका आंसर। इसके अलावा गैलेनियम भी हो सकता है, वैसे मरकरी करना था। इसके अलावा है वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तबीयत डाउन है लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आज खुशी हो रही है मेरे जो है, अब यहाँ पर बुखार उतर गया देखकर, इतनी खुशी हुई कि पूरा पेपर वहीं से आया, स्टूडेंट अच्छे करके आए, नंबर इनके अच्छे आएंगे। अब एसएसटी का देखते हैं वीडियो बन पाती है तो। आगे देखो, आगे बताना था निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी ऑप्शन करना था इसका। CaOCl2 प्रचलित नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्हाई डू एसिड सो बिहेवियर कर दिया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई है भाई, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कर लेना। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स क्वेश्चन दिया था पीडीएफ में, पढ़ लिया होगा, ये भी वही है। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, या तो एसिड और बेस का डिफरेंस आएगा या मेटल या नॉन मेटल का आएगा। तो मेटल नॉन मेटल का आया भाई। जो ये पढ़ के गया था ना पीडीएफ, मुझे लगता है फोड़ के आया है पेपर, पूरे में से पूरे नंबर है। और जो पढ़ के नहीं गया उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद देख सकते हो ये था क्वेश्चन, एक पीएच का क्वेश्चन देख लो, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था एक पीएच का क्वेश्चन जरूर आएगा, पीएच स्केल पढ़ लेना। अब जिसने पढ़ लिया होगा वो पता है उसको कि भाई 7 से जो नीचे है वो एसिडिक है, 7 से ऊपर बेसिक है। यहाँ पर 6 दे रखी है एक की पीएच, एक की पीएच 8 दे रखी है, तो 6 वाला एसिडिक 8 वाला बेसिक है। इसके बाद यहाँ पर जो है कार्बन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने थे, तो देख सकते हो तीनों के स्क्रीन पे तुम लोग, ये इथेनॉल का है, ये H2S का है, ये प्रोपेनॉन का है, ये तुमने देख लिया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन दिया था, होमोलोगस सीरीज पीडीएफ में। इसके बाद बायोलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी में भी जो है ए और आर सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या है, इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तीनों असर्शन रीजन ए ऑप्शन ही थे। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल में ओजोन परत के मुख्य का क्षय का क्या कारक है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है इसका कारण। ठीक है, इसके अलावा असेंशियल हार्मोन थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड में किसकी एसेंशियल होनी चाहिए? तो आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है भाई ये थायराइड में। ठीक है, तो आयोडीन, नमक सुना होगा ना, आयोडीन नमक। इसके बाद आहार श्रृंखला का प्रश्न था, तो इसमें बी हो जाएगा, घास बकरी खाती है, बकरी को फिर लोग खा जाते हैं। इसके बाद ये देख सकते हो इंग्लिश में बी है, ग्रास गोट एंड ह्यूमन। इसके बाद नर जनन तंत्र का भाग है, तो शुक्र वाहिका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शुक्र वाहिका, इंग्लिश में बोले तो वेस्ट डेफरेंसिस। इसके बाद सच प्लांट हार्मोन विच इज इनहिबिट्स ग्रोथ, तो ऑक्सिन, और नीचे वाले में साइटोकिनिन। ठीक है, ऊपर वाले में ऑक्सिन साइटोकिनिन, दोनों में से कोई भी लिख दोगे तो भी सही है, नीचे वाले में साइटोकोनिन लिखना है। गर्ल्स में क्या क्या चेंज आते हैं प्यूबर्टी के टाइम, तो लिख दिया होगा भाई, ये तो यही देखते रहते हो तुम। आगे देखो, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, क्वेश्चन दिया था पीडीएफ से, कर दिया होगा। सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन ह्यूमन बीइंग्स, कर दिया होगा, XXYY। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लोवर का डायग्राम आया है, मैंने फ्लोवर का डायग्राम हिंदी वाली पीडीएफ में भी दिया था, इंग्लिश वाली पीडीएफ में भी दिया था, तबीयत डाउन हो गई है। चलिए तो आगे देखिए, कर लिया होगा आपने। तो ये यार आपका पेपर था पूरा का पूरा, जैसा मैंने आपको बताया था वहीं से आया है। अब एसएसटी का हम देखते हैं कि क्या रहता है, पीडीएफ बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।